हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये बीटीसी के जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए है। कह सकते हैं ये हमारे भावी टीचर हैं, इनका स्वागत किया जाता है। आज की जो क्लास है ये मैथ की क्लास है। मैथ्स में आपका कैसा पेपर आता है आज हम बिल्कुल डिटेल में उसको जानेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले हमें सीखना है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी एक क्लास हो चुकी है इसकी। 2024 का जो पेपर आया था उस पे हमने क्या किया, डिस्कशन किया है और उसमें बताया गया था कि कितने पेपर आते हैं, टोटल कितने मार्क्स होते हैं, कितना टाइम मिलता है। तो आज फिर हम लोग थोड़ी डिटेल जान लेते हैं कि कितने मार्क्स का होता है पेपर और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर बात की जाए कि क्वेश्चंस कितने होते हैं तो क्या कहेंगे सर, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं कितने रहेंगे, 3 टाइप के रहेंगे। कितने? 3 टाइप के रहेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 3 टाइप के आते हैं। एक आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। क्या होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न। और कोई चॉइस नहीं आती है तो बहुत आराम से करना होता है, क्योंकि चॉइस नहीं होती ना। सबसे बड़ी बात क्या है? चॉइस ना होना। अगर चॉइस हो तो आपको एक नहीं आता होगा, दूसरा आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। 18 टोटल क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या हमने कहा? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एक शॉर्ट आते हैं, एक वेरी शॉर्ट आते हैं। क्या आते हैं? ये पहले टाइप का हो गया, वेरी शॉर्ट हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? वेरी शॉर्ट हो जाता है। वेरी शॉर्ट हो जाता है। और एक क्या आ जाता है? एक आ जाता है शॉर्ट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? शॉर्ट। लेकिन हाँ, फिर से बता रहे हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं आती तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब बात की जाए, एक क्या हो गए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। फिर क्या हो गए? अति लघु हो गए। और क्या हो गए? लघु हो गए। क्या हो गए? अति लघु हो गए और लघु हो गए। तो इसमें जो होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसमें कितने होते हैं तो कहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होते हैं। और इनसे जो बचे हुए क्वेश्चन है तो वो क्या हो जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। ये कहां से? 12 से लेकर कितना होता है? 18 तक होते हैं। कहां से? 12 से लेकर 18 तक। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। आपका जो टोटल टाइम रहता है वो कितना होता है? टाइम जो होता है 1 आवर रहता है। टाइम कितना रहता है? 1 आवर रहता है। और जो नंबर रहते हैं वो कितने रहते हैं? 25 मार्क्स का पेपर होता है। क्या होता है? 25 मार्क्स का पेपर रहता है। आई थिंक इतना आप लोग समझ गए होंगे। बस मैं लास्ट टाइम भी ये बता रहा हूं कि इसमें कोई चॉइस नहीं होती। 18 क्वेश्चन आते हैं, 18 के 18 आपको करने ही करने हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसको स्किप कर दें, इस चैप्टर को। आपको पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ के जाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर हमारा ये 2023 का है, उसको आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। 2023 में कैसा पेपर आया था। पेपर अच्छा था बट समझने लायक था। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4/3 कितना है? सॉरी, 3/4 के यहां पे दो वर्ड है। एक कह रहा है योज्य प्रतिलोम। क्या कह रहा है? योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। इसको कहते हैं, योज्य प्रतिलोम का कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, या फिर रेसिप्रोकल कह सकते हो। इसी का नाम क्या होता है? तो रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसी सॉरी क्या होता है? तो रेसिप्रोकल होता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देना। और योज्य में मतलब होता है कि इसमें सिर्फ साइन को उल्टा कर देना। क्या? साइन जो होता है, चिन्ह जो होता है, चिन्ह बदल देना। अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का होगा तो प्लस कर देंगे। हमने क्या कहा? साइन का उल्टा कर देना, साइन चेंज करना, साइन चेंज करना। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है 3/4 के योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3/4 का योज्य क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम। क्या कहते हैं? प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम मींस क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर इसका सिर्फ साइन बदल देंगे। अगर आप में इतना ही क्वेश्चन आता है कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम लिखिए तो सिर्फ क्या हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा इसका आंसर। इतना हो जाता है। लेकिन यहां पे लिखा है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक। गुणात्मक मतलब हो गया है कि इसका रेसिप्रोकल राइट करना है। तो क्या कहोगे? -3/4 का गुणात्मक। क्या कहोगे? गुणात्मक। गुणात्मक क्या कहेंगे? गुणात्मक
प्रतिलोम। क्या होता है प्रतिलोम का मतलब ही हो जाता है उल्टा, क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो कितना हो जाएगा कहेंगे सर 3 अपॉन माइनस, वो भी है -3/4 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर था। क्या था, ये आपका फाइनल आंसर था। ये 2023 का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी था, एक में ही दो चीजें पूछ लिया। हमने क्या कहा, योज्य प्रतिलोम अगर आपसे आता है, क्योंकि आएगा तो यही यही शब्द रहेंगे, कुछ ही वर्ड पे पूरा चैप्टर रहता है, कुछ ही वर्ड पे पूरा पेपर रहेगा। तो आप अगर योज्य प्रतिलोम के बारे में जानते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। बस मीनिंग समझना, ये नहीं कि पेपर को रट रहे हैं, मीनिंग समझना कि अगर हमारे में योज्य प्रतिलोम आएगा तो साइन का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, प्लस होगा माइनस लगा देंगे, माइनस होगा प्लस लगा देंगे। अगर गुणात्मक प्रतिलोम आएगा तो क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, मतलब अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। तो इसका आंसर जो बनेगा क्या बन जाएगा, सेकेंड वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -4/3 बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी संख्या के 60%, क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़े, कितना 32 जोड़ने पर कह रहे हैं जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। मतलब कह रहे हैं एक संख्या है, उसमें हम उसका 60% निकालें और अगर 32 जोड़ दें, 32 जोड़ दें तो वही संख्या बन जाएगी। तो वो संख्या कौन सी, ये निकालना है। तो हमने कहा माना, क्या करेंगे, माना माना संख्या जो होगी वो क्या होगी, संख्या जो है, संख्या x है, क्या है, संख्या x है। अब इसका कह रहा है 60%, तो 60% क्या कहोगे, 60% x का, किसका, x का, प्लस कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, इसी संख्या के बराबर, मतलब x के बराबर आ जाएगा। तो क्या हम इसको इतना राइट कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, हमने बताया था कल के पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा ही था, परसेंटेज से रिलेटेड। तो हमने कहा था कि अगर आपको कहीं पे भी परसेंटेज का साइन दिखता है तो उसको क्या कर देना, 1/100 से डिवाइड कर देना। बस इतना हमने कहा था कि परसेंटेज अगर कहीं दिखता है तो उसको हमें 1/100 से क्या करना, डिवाइड कर देना। तो क्या हो जाएगा 60/100, कितना हो जाएगा 60/100 और प्लस का ये x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू x हो जाएगा। इतना आ गया होगा समझ में। अब करना क्या है, इस वाले को रिड्यूस कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 अपॉन, सॉरी इसको रिड्यूस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो अपने पास बचेगा तो वो बच जाएगा 6/10 x और प्लस का 32 इक्वल टू x है। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड ले जाएंगे, नंबर को एक साइड ले जाएंगे, और चाहो तो इसको ये क्या हो जाएगा 0.6x प्लस का 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस वाले को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 32 तो इधर ही है और ये हो जाएगा x माइनस 0.6x हो जाएगा। वन से क्या कहेंगे सर, वन से अगर 0.6 को माइनस करना हो तो एक टर्म होता है, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कि लाइक, लाइक मतलब होता है एक जैसे, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, क्या करना, लाइक डेसिमल में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, हम लिखेंगे इसको 1.0 लिखेंगे और इसी से क्या करेंगे 0.6 को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो जो अब यहाँ पे ये ना कहिएगा सर 1 कहाँ है, x जो है इसको हम ये भी तो कह सकते हैं 1x है, क्या है 1x, तो ये कितना आ जाएगा 32 इक्वल टू 0.4x आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर इतना आ गया तो अब आगे देखिए, हमने क्या कहा कि इसको इधर कर रहे हैं आप लोग, यहां पे है 32, इसको पहले राइट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 0.4x इक्वल टू 32 राइट कर लीजिए, इतना आ गया। थर्टी टू, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 0.4 हो जाएगा। हमने क्या कहा, इसको रिड्यूस करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर 10 पॉइंट उठाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा। अब आपके पास जो बचा है वो कितना बचा है, तो कहेंगे सर x इक्वल टू हो जाएगा
32 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 4 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे, 4 8 जा 32 और ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 80 आंसर इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 आंसर। अब आप कहेंगे सर बहुत टाइम लग रहा है। ये टाइम इसलिए लगा है क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है। अगर समझाना ना हो तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 400 कितना 455 मतलब 455 में पहले क्या कह रहे हैं, पहले और दूसरे 5, पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक हमें परसेंटेज का क्वेश्चन मिल रहा है, एक हमें किसका स्थानीय मान का मिल रहा है। कल क्योंकि ये कल वाले भी पेपर में थे। स्थानीय मान का अंतर एवं योगफल का गुणनफल फाइंड करिए। मतलब पहले अंतर फाइंड करना, फिर उसको क्या करना गुणा करना है, फिर क्या सॉरी योग फाइंड करना, फिर क्या करोगे उसका गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, नंबर जो है वो नंबर कितना है तो कहोगे सर 455 है। अच्छा ये क्या होता है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा तो कहेंगे सर इसका स्थानीय मान जो बनेगा वो 50 बन जाएगा। ये समझ में आया। इसको कहते हैं पहला, तो इसको क्या कहते हैं इकाई कहते हैं, इसको दहाई। जैसे ही हमने दहाई कहा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या दहाई वाले में 10 से मल्टीप्लाई, सैकड़ा वाले में 100 से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या कहा ये हमारा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब कह रहा है इनका अंतर, तो क्या कहोगे अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा तो कहोगे 50 -5 हो जाएगा। कितना 50 -5, तो क्या ये 45 आ जाएगा। और अंतर के बाद कह रहा है योगफल, तो योगफल कितना हो जाएगा, क्या कहोगे योगफल। तो योगफल, योगफल कितना हो जाएगा तो 50 प्लस का 5 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सॉरी ऐड करोगे 55 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 50। फिर इसके बाद कह रहा है ये दोनों तो फाइंड कर लिए ठीक है। अब कह रहा है इनका गुणनफल ज्ञात करो। इनका क्या करना गुणनफल ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा 55, यहां पे लिख लो गुणनफल। तो कितना हो जाएगा 55 और 45 को क्या करना मल्टीप्लाई करना। तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी आया तो उसको ऐड करोगे 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 4 5 जा यहाँ क्रॉस करोगे पहला 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 और 2 कैरी ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तो कहेंगे 2475। तो क्या मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर नंबर 3। आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं। पेपर थोड़ा ट्रिकी था, अगर हम कहें तो थोड़ा ट्रिकी था। अगर जिसको मैथ नहीं आती उसके लिए थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बना दिए हैं। एक ही क्वेश्चन को घुमा के बना दिया। पहला वाला ही क्वेश्चन अगर थोड़ा नहीं आता था, योज जी तुम्हें पता था, लेकिन गुणात्मक भी उसमें पूछ लिया, तो थोड़ा वहां पे फोकस करने की जरूरत थी। तो पढ़ के जरूर जाइएगा और पिछले पेपर रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं, अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा कि कहीं डेमो देने जा रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं और आपसे नंबर पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं मैथ्स में कम है, मैथ्स हमारा वीक है। वीक नहीं बोलेंगे, समझ में आया कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि संख्या 0 का रोमन अंक, रोमन अंक में सभी नंबर्स का तो बताया गया है। इसका मतलब क्या है, हमें एक रोमन नंबर वाला पढ़ के जाना है। क्या करना है रोमन नंबर, सभी नंबर का बताया गया, बट जीरो के बारे में रोमन नंबर में बात नहीं की गई। किसके बारे में, जीरो के बारे में। जीरो को अगर खोजा ही तो आर्यभट्ट ने बताया है, जीरो के बारे में किसने बताया, आर्यभट्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब कहेंगे सर 1 को किससे लिखते हैं, तो 1 को हम नॉर्मली आई से लिख देते हैं। क्या करते हैं आई से। अगर कहें 5 को किससे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5 को हम वी से लिख देते हैं। किससे, वी से। 10 को किससे लिखते हैं रोमन नंबर में, तो एक्स से लिख देते हैं। अगर हम कहें सर 50 को किससे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 50 को लिख देते हैं किससे, एल से। और अगर 100 की बात की जाए तो 100 होता है सी से, और 500 किससे होता है तो डी से। ये बेसिक चीजें हैं, आपको आनी ही चाहिए। अगर हम बात करें किसके बारे में, 1000 के बारे में,
तो 1000 को किससे लिखना है, तो कहेंगे सर 1000 जो हो जाएगा उसको लिखेंगे किससे, तो m से राइट करेंगे, क्या करेंगे, m से राइट करेंगे। ये चीजें बेसिक है, आप बताइएगा अगर आपको रोमन नंबर पढ़ना है तो मैं बेसिक से बिल्कुल पढ़ा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दूंगा। जो आपको टॉपिक पढ़ने हो बीटीसी के लिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर आपको पढ़ना है तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगा बीटीसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये आपका 5th क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन नंबर्स का क्या करना है, हमें मान बताना है, ऐड करना है। तो क्या कुछ ऐसा राइट है, ये 25 राइट है, प्लस का यहाँ पे 3 अपॉन कितना 100 है। अब 3 अपॉन 100 है, इसका मतलब 10 वाला गायब है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कहेंगे सर 0 अपॉन 10 होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 3 अपॉन 100 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 4 अपॉन 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 1000 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। ये 0 अपॉन 110 क्यों जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो होता है वंस टेंस, इधर होता पॉइंट के इधर वाले होते हैं वंस टेंस 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ऐसे होता है। इधर जो स्टार्ट ही होता है वो 10th से स्टार्ट होता है, कहां से, 10th से स्टार्ट, 10वां स्थान जो होता है उससे स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें तो था ही नहीं, 10 वाला कहां है, कहीं 10 लिखा 1.10, तो इसको हमने क्या कहा, ये 0 होगा, क्या होगा। अब इसमें जब भी ऐसा कभी है तो सिर्फ सीधा क्या करना है, 25 यहां पे पॉइंट लगा देना और ये नंबर लिख देना 034, बस यही आंसर हो जाएगा। अब इसको मैच कर लो क्या पे, तो ये सी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वाला। यहां तक आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहां से आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, कौन से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने क्या कहा, 5 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये 1 मार्क्स के रहते हैं, क्या रहते हैं, 1 मार्क्स के रहते हैं। ये भी आपके 11 तक हैं, 11 तक कितने रहते हैं, 1 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसको, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये इस टाइप से राइट है, ठीक है, 20 राइट 2/3 है, और ये जो नंबर है ये 5 राइट 1/8 है, इस टाइप से राइट है। समझ में आया कि नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे सर इसको सॉल्व करने के लिए बोला क्या जा रहा है कि 20 राइट 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से इतना पार्ट, कितना, 5 राइट 1/8 पार्ट मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पे कह रहा है कि एक बड़ी सी रस्सी है जो 20 मीटर के अराउंड है, कितनी, 20 मीटर के, अब उसमें से 5 मीटर कट किया जा रहा है, तो बताना है कि आंसर आपका कितना आएगा, रस्सी कितनी बची। तो जब भी ऐसा काटा जाए, किसी बड़ी रस्सी से काट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो रस्सी क्या हो जाती, छोटी हो जाती, वो रस्सी क्या हो जाती, छोटी हो जाती, और छोटी का मतलब ये है कि क्या घटाना है, क्या करना है, तो घटाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को अगर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो वो क्या हो जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अब आप कैसे करेंगे हमें पता है, आप नॉर्मल साइज को क्या करिएगा, राइट कर करके करिएगा। जैसे ये क्या दिया गया, दी गई रस्सी की लंबाई, क्या कहेंगे, दी गई क्या राइट करेंगे, दी गई दी गई रस्सी की लंबाई, तो कहेंगे सर ये हमें गिवन है 20 राइट, कितना है, 20 राइट 2/3 मीटर है, क्या है, मीटर है। अब इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है किसमें, तो कहेंगे सर इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ वाला ऐड। तो 20 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। 60 में अगर 2 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 62/3 बन जाएगा मीटर। मतलब जो रस्सी बड़ी वाली है वो कितनी है, 62/3 मीटर है, कितनी है, 62/3 मीटर। अब क्या कहेंगे सर, काटी गई, क्या कहेंगे, काटी या काटे गए
काटे गए भाग की लंबाई, या काटी गई रस्सी, अगर काटी गई लिखेंगे तो रस्सी लिखेंगे, काटे गए लिखेंगे तो भाग लिख देंगे। काटे गए भाग की लंबाई तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 राइट 1/8 मीटर हो जाएगा। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 5 8 जब 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो कितना 41 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इतने मीटर आएगा। अब ये कह रहे हैं कि बताओ उसमें कितनी रस्सी बची है, क्या कह रहे हैं कितनी रस्सी बची है। अगर इतना पार्ट कट कर लिया जाए, इतना पार्ट, तो क्या होगा, बची रस्सी की लंबाई बतानी, तो क्या कहेंगे बची रस्सी, क्या कहेंगे बची हुई रस्सी, किसकी, रस्सी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को बस माइनस कर देना, कितना हो जाएगा 62 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 माइनस 41 अपॉन कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये आ गया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का आपको पहली बात तो एलसीएम आना चाहिए, अगर फ्रैक्शन है तो ये क्या होना चाहिए एलसीएम आना चाहिए। अगर हम इसका 3 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 24 आता है, कितना आता है 24 आता है, यहाँ पे राइट कर देंगे 24। एलसीएम कैसे लिया जाता है देख लीजिए, कितना हो जाएगा 24 सॉरी 3 और 24 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए एलसीएम लेते। 3 और 8 है, कितना है 3 और 8 है, 3 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 राइट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में। अब बताइए कि 24 कितनी बार में आता है, तो कहेंगे सर 8 टाइम में आता है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 41 है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 8 के टेबल में 3 कितनी बार में, सॉरी 24 कितनी बार में आता है, तो कहेंगे सर 8 के टेबल में जो 24 आता है वो 3 टाइम में आता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 160 सॉरी इसको 62 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा 8 टू जा 16 हो जाएगा, 16 का 6 कैरी कितना आया 1 आया। अब कहेंगे सर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 जा 48 होता है, 8 6 48 होता है, 48 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। 496 माइनस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इन दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 बन जाए 3 3 4 जाए 12 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा तो 24 आ जाएगा। इन दोनों को आप क्या करना है आपको माइनस करना है, क्या करना है तो माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए कितना है 496 माइनस 123, यहां पे अगर माइनस करेंगे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 9 से अगर 2 माइनस कर रहे हैं तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहां अगर 4 से 1 माइनस कर रहे हैं कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 3 आ जाएगा। तो जो बचेगा वो 373 बचेगा, कितना 373, तो यहाँ पे राइट करेंगे 373 अपॉन में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये कैंसिल हो रहा है, तो कहेंगे सर ये कैंसिल तो नहीं होगा किसी नंबर से, तो अब इसको हमें क्या करना है रिड्यूस कर लेना, क्या करना है रिड्यूस कर लेना, तो इधर ही स्पेस बचा है इधर कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 373 अपॉन में 24। अब 24 से इसको कट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, तो 24 से डिवाइड करिए किसको 373 को, ये कितने वन टाइम में जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, इसको राइट करेंगे कितना 33। अब 24 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 133 से ज्यादा ना हो, तो 24 का पहाड़ा क्या होता है 24, हमें लग रहा है 5 टाइम में 120 आता है, 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8 2 10, अच्छा 5 चौको 20, 5 चौको 20 का 0, 5 दूनी 10 दोबारा हो जाएगा, तो 120 आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे अगर माइनस कर रहे हैं 13 बच रहा है, कितना बच रहा है 13। अब
जब राइट करेंगे तो बचेगा कितना, कहेंगे सर बच रहा है 15, कितना बच रहा है तो कहेंगे सर 15 मीटर, क्या 15 राइट, और ये जो नीचे बचता है रिमाइंडर जिसको कहते हैं वो ऊपर लिख देते हैं 13 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा तो कहेंगे सर 24, इतने मीटर ये क्या है बचा हुआ है, क्या है बचा हुआ। क्वेश्चन अच्छा था, अगर समझ जाएंगे तो आराम से कर लेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन तो था ही, धैर्य बना के करिए, पेशेंस रख के करिए, और हाँ मेरी बात मानिए तो पेपर करके जाइएगा, बिना किए ना जाइएगा। अब यहां कह रहा है कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या ये है, ये क्या है पुरुषों की संख्या, ये कह रहे हैं क्या है महिलाओं की संख्या, यहाँ पे क्या होगा तो प्लस का साइन होगा, ये क्या होगा प्लस का साइन होगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी गांव में क्या है पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या ये है। अब ये कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो इसका सिंपल सी बात है, कभी भी अधिक का कम पूछा जाए, कंपैरिजन जब भी आए तो माइनस कर देना, क्या करोगे माइनस कर देना। तो क्या कहोगे पुरुषों की संख्या यहां कितनी है, तो कहेंगे सर पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितना है तो कहेंगे 6x प्लस का ये 5z होगा, कितना 5, एक सेकेंड रुक जाइए, क्वेश्चन बीटीसी पेपर 2023, कुछ कुछ मिस्टेक है इस पे, उसमें हाँ थोड़ी मिस्टेक लग रही है, एक सेकंड देख लेते हैं। मैथ्स 2023, अच्छा ये गिवन है 5 6 xy है, और ये 5 y² है, क्या 5 y² है, और प्लस का 8z है, क्या है -8z है, 82 नहीं है, ये गिवन है ठीक है। और ये इसमें जो महिलाओं की संख्या दिया है वो क्या है तो कहेंगे सर वो गिवन है 2x, कितनी है 2x प्लस का xy, और ये हो जाएगा माइनस का 2y, ऐसा कुछ है, ये आया था पेपर। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि इन दोनों को माइनस करना, क्या करना है इन दोनों को माइनस करना, तो यहां क्या लिखेंगे महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगा, महिलाओं की संख्या कितना गिवन है तो 2x है प्लस का xy है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y गिवन है, यही गिवन है। अब इसमें कह रहा है कि बताओ महिलाओं की संख्या ये पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितना अधिक है, तो क्या कहेंगे यहां पे इन दोनों क्या कर देना बस माइनस कर देना, तो क्या कहोगे 6x प्लस का 5y² माइनस का क्या हो जाएगा 8z हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8z हो जाएगा। यहां पे राइट करोगे कितना हो जाएगा 2x प्लस का xy, और ये हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा।
जब इसको सॉल्व करते हैं तो करना क्या है, अब पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन बनाए कि इनमें सेम डेटा नहीं है, अलग अलग ही है। हाँ, अलग अलग ही है। अब इसको देखो करना क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो यहां पे साइन हो, हमने क्या कहा, जो यहां पे साइन हो, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहां पे साइन जो होता है उसका अपोजिट, इसके साथ प्लस का है तो यहां माइनस लगा दीजिए, इसके साथ प्लस का है यहां माइनस लगा दीजिए, इसके साथ माइनस है तो यहां क्या लग जाएगा, प्लस का। और इस साइन से हमें कोई अब मतलब नहीं है। तो जब हम देख रहे हैं ये वाला कितना है, तो ये 6x है, ये क्या है, तो 2x है। दोनों को सब सेम अगर वेरिएबल है, चर जिसको कहते हैं, सेम वेरिएबल को या चर को अगर सेम सेम है तो भी उनको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, 4x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लेकिन अब ध्यान से देखो यहां पे क्या ये सेम सेम है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे x है, y है, और यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स भी है। तो इनको हम ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते ना ही ऐड कर सकते। तो क्या राइट करेंगे, प्लस का वैसे ही नोट कर देंगे 5y² और क्या हो जाएगा, प्लस का xy हो जाएगा। जो नहीं कट रहे, जो नहीं माइनस हो रहे हैं, उनको हम वैसे ही राइट कर देंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, सेम चीज नहीं है, अलग वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8z हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये ना कहिएगा सर ये बड़ा क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसे नंबर दिए गए जो नहीं कैंसिल हो रहे हैं, तो हम उनको नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं भाई पेपर जरूर देख के जाना। आपको मैथ आती हो तो डबल एक्स पे लगा के देखना, बट देख के जरूर जाना। प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है, और प्रीवियस ईयर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पेपर आता है, किस टाइप का आता है, किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं। यहां पे गिवन है दशमलव संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। तो दशमलव को हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कभी भी जोड़ने के लिए तो उनको लाइक डेसिमल में, लाइक का मतलब होता है एक जैसे नंबर में कन्वर्ट करना होता है। अब यहां पे देखो ध्यान से, तो डेसिमल के पहले कितने 4 डिजिट है, यहाँ कितने 3 डिजिट है, तो यहाँ कितने 2 डिजिट, यहाँ पे कितने 1 डिजिट। लेकिन हमें डेसिमल से पहले सब में 4 4 करने हैं। तो जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 51 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, सब में 4 4 बना दो, 0 0, कितना हो जाएगा 0 0। फिर क्या करेंगे सर, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना और लिखना इधर से स्टार्ट करना, 0 1 5 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 0 3 0 0, ये आ जाएगा। फिर हमने क्या कहा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, किसमें, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले में। यहां कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर यहां भी 0, यहां भी 0, यहां पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 0 0 3, ये 0 यहां पे लग जाएगा। वो वाला नंबर ऐसे ही यहां कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, यहां क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। और यहां पे 0 0 0 3 आ जाएगा। अब इन सबको क्या करना है, ऐड कर देना। क्या करना, ऐड करना। ध्यान से देख लो भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगे हैं तो आपको भी क्या करना, ऐड करने वाले में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 0 + 3 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां भी 3 हो जाएगा, यहां भी 3 हो जाएगा, यहां भी 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इनको कहोगे 5 + 1 कितना होता है, तो कहेंगे सर 6 हो जाएगा। और ये कितना, 5 + 1 6 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो 5 ही रहेगा। ये कितना रहेगा, 5 रहेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बस इस टाइप से ऐड करना। बस इसमें आपसे यही कह रहा है कि लाइक डेसिमल में चेंज करो। लाइक मीन्स हो गया सिमिलर डेसिमल में चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है, 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। कह रहा वह बड़ी संख्या, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे जिससे 49 59 और 109 को भाग देने पर शेष क्रमशः 1 3 5 बचे। तो ये समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है। ये पेपर अच्छा था, ये नहीं कह सकते पेपर इजी है। पेपर आपके लिए इजी हो सकता है अगर आपको मैथ आती, लेकिन जिसको मैथ नहीं आती उसके लिए टफ था, क्योंकि पेपर समझने लायक है। पहला ही क्वेश्चन घुमाने वाला था, आप उल्टा करके चले जाते पहला क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा भी मैथ में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जल्दबाजी, हमने क्या कहा, टाइम कम होता है। तो इसको देख के क्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी बोलना। एक वर्ड यहां पे यूज किया इसने कि वह बड़ी से बड़ी, जैसे ही बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम एचसीएफ पढ़े थे,
क्या पढ़े थे? एचसीएफ, मासा। मासा का मतलब ही होता है, एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड करो। जैसे ही क्वेश्चन में दिखे आपको बड़ी से बड़ी, तो वहां क्या फाइंड करना? एचसीएफ फाइंड करना। दिख जाए छोटी से छोटी, तो क्या फाइंड करना? एलसीएम। अब कह रहा है कि बताओ कौन सी संख्या होगी जिससे भाग दे तो हर केस में पहले में से कितना है, अगर भाग दे तो कितना आ जाए? तो कह रहे हैं कि 9, 1 शेष बचे, और दूसरे में कह रहे हैं कितना? 3 आ जाए, तीसरे में कह रहे हैं कितना आ जाए? 5। तो जो शेष बच रहे हैं, पहले हम संख्या निकालेंगे तो शेष को माइनस करेंगे। तो पहली संख्या क्या कहेंगे? पहली संख्या। पहली संख्या क्या बन जाएगा? तो कहेंगे सर पहली संख्या हो जाएगी 49 माइनस कितना हो जाएगा? 1। और ये कितनी आ जाएगी? तो कहेंगे सर 48 आ जाएगी। अब अगर हम दूसरी संख्या की बात करें, क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। क्या कहेंगे? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो कहेंगे सर दूसरी संख्या हो जाएगी 59 माइनस, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा? 3 बच रहा, 3 माइनस कर देंगे। तो क्या ये 56 आ जाएगा? अब कह रहे हैं कि तीसरी संख्या क्या होता है? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 109 माइनस कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। कितना? 5 रिमाइंडर बच रहा है। जो शेष बचेगा उसी को माइनस करना, तो 104 आ गया। इतना आ गया। अब ये कह रहे हैं इनका एचसीएफ फाइंड करो। किसका फाइंड करना है? तो कहेंगे सर इसमें से ही कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड करो। किसका? एक इसका फाइंड करना, अब एक इसका फाइंड करना, और एक इसका फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन होता है, एक क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। तो अगर लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो 2 सेकंड में आ जाएगा, अगर आप सही से करेंगे। लेकिन हम किससे करते हैं? तो लॉन्ग डिवीजन से देख लीजिए, लॉन्ग डिवीजन से भी देख लीजिए और फैक्टराइजेशन से भी आप कहेंगे तो बता देंगे। तो 48 से क्या करना है? 56 को डिवाइड करना है। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। किससे कर रहे हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये कितना हो जाएगा? 1 टाइम में जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 8 बचेगा। अब 40 इस वाले से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 48 को कितना आ जाएगा? तो कह रहे हैं कि सर ये 6 टाइम में पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा। तो जिससे ये कैंसिल हो जाए, क्या कहेंगे? जिससे ये कैंसिल हो जाए, वहां तक हमारा वही एचसीएफ। अगर हमसे 56 और 48 का एचसीएफ पूछता कौन सा है, तो हम कहते कितना होगा सर? 8 होगा। कौन सा होगा? ये वाला नंबर होगा। अब जो यहां तक एचसीएफ आया जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, उससे इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 8 से 104 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 1 टाइम में 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना? 3 टाइम में 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। तो क्या ये 8 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया? तो इसका मतलब क्या है कि जो एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ आ रहा वो कितना है? 8 है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? वह 8 ही होगी। क्या होगी? तो क्या लिखेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। ये मेथड आपको भले टफ लग रहा हो, लेकिन ये सबसे इजी रहता है। अगर इससे कर लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप उससे फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा कि सर मुझे फैक्टराइजेशन से भी क्या करना, सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब आपको हमने क्या कहा कि आपको सीख के जाना, एक 60 का सीख के जाना, एक 90 का, एक 120 का, 45 का, ये क्या करके सीख के जाने हैं। क्यों? क्योंकि कल वाले पेपर में आया था, कल वाले पेपर में नहीं, सॉरी 2024 के पेपर में, 24 वाले पेपर में कौन सा आया था कि 60 डिग्री का ड्रॉ करना। आज क्या पूछ लिया? 90 डिग्री का। तो हमने क्या कहा? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचोगे, क्या करना है? तो एक लाइन खींचनी। क्या खींचनी? एक लाइन खींचनी। अब इस पे एक यहां से क्या करोगे? आर्क लगाओगे, एक यहां से फिर आर्क लगाओगे, क्या करोगे? और एक यहां से आर्क लगाओगे, फिर ये थोड़ा इधर बढ़ा देना, फिर यहां से एक आर्क और लगा दो,
3 आर्क हो गए। एक हमने कहां से यहां लगाया, फिर यहां से यहां लगाया, फिर यही हमने बढ़ा के यहां बढ़ा दिया। और फिर करना क्या है, इसी आर्क को आपको आगे बढ़ा लेना है। क्या करना है, यहां से ऐसे ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक यहां। अब इन दोनों को ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे और ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब आपका स्ट्रेट बनेगा, ऐसे बनेगा। समझ में आया कि नहीं है। हमने क्या कहा, ये देख लेना, रचना लिखनी है इसमें कि हाँ पहले हमने एक लाइन सीधी खींची, फिर हमने एक आर्क लगाया, आर्क मतलब चाप लगाया, फिर हमने एक चाप से क्या किया, एक और आर्क लगाया, फिर एक और आर्क लगाया, फिर ऐसे ही करके आपको रचना लिख देनी। रचना कोई पढ़ता नहीं, अगर आपका ये करेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। 90 डिग्री कुछ सिंबल इस टाइप से बना दीजिएगा, ये शो करता है कि ये क्या है, 90 डिग्री है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है, कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बस अगर फॉर्मूला आपको याद है समबाहु त्रिभुज का तो आराम से कर लेंगे। कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा √3। क्या हो जाता है, √3 अपॉन में क्या हो जाए। अच्छा समबाहु पता है क्या होता है, समबाहु का मतलब जिसकी सभी क्या हो, साइड बराबर हो, क्या हो, सभी साइड क्या हो, बराबर हो। ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड क्या हो, बराबर हो। अभी आगे एक क्वेश्चन और है जिसमें पूछा गया है कि त्रिभुज के सभी प्रकार बताने, और कल वाले में भी था त्रिभुज के प्रकार ही बताने थे। तो आपको पेपर प्रीवियस ईयर का देख के ही जाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है। अब देखो क्या लिखोगे, √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइड कितनी दी गई है, भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा √3 मल्टीप्लाई 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। और इसको जब लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको क्या कर देना, 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया निकालते हैं तो यूनिट स्क्वायर में ही होती है, और बस इतने से ही काम चल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बाकी √3 की वैल्यू नहीं पुट करनी है। अब ये कह रहे हैं कि अब यहां से स्टार्ट हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या हो गए, लघु उत्तरीय। एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, मतलब ये साइड है, साइड का क्या दिया गया, अनुपात में दिया गया, लेकिन ये साइड नहीं है, साइड का अनुपात है। कह रहे हैं यदि लंबाई सॉरी यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया गया है इतना है, क्या है, क्षेत्रफल इतना है, तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए, चारों ओर तार लगाने, कल भी इसी पे क्वेश्चन आया था कि चारों ओर अगर तार लगाना है और चारों तरफ अगर तार लगाना है, तो याद रखना कि पेरीमीटर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, पेरीमीटर, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, हिंदी में परिमाप। मतलब ये बाग है और आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ तार लगाना है। यहां तार लगाना, तो इसकी लंबाई पता हो, चौड़ाई पता हो, ये पता हो, लंबाई ये पता हो, चारों को जोड़ दो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे चारों को अगर जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या हो जाता है, परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, बहुत कुछ फाइंड करना है। एक तो परिमाप फाइंड करना, तो यहां से जब भी ऐसा आपको दिया गया हो ये वाला रेशियो में, इसको क्या कहते हैं, रेशियो, तो इनको हम क्या कहेंगे, साइड जैसे होती है। तो क्या लिखेंगे, लंबाई, क्या, बगीचे की लंबाई, क्या लिखेंगे, बगीचे, या फिर डायरेक्ट बाग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाग की लंबाई, बाग की लंबाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर लंबाई हो जाएगी 5x। एक वेरिएबल जोड़ देना, वेरिएबल जोड़ने से वो क्या बन जाती है, साइड बन गई। क्या बन गई, साइड बन गई, वो नंबर बन गया, ठीक है। बाग की चौड़ाई, क्या कहेंगे, बाग की चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो क्या ये 3x हो जाएगा। बाग की लंबाई कितनी है, 5x है, बाग की चौड़ाई कितनी है, 3x है। अब ये कह रहा है कि
क्षेत्रफल दिया गया, तो बाग का क्षेत्रफल कितना होता है, बाग, वो भी यहां पे अब राइट कर लीजिए आयताकार, आयताकार बाग की, बाग का क्या हो जाएगा, बाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर दिया गया है कितना 1500, ये वर्ग मीटर वर्ग फीट लिखा है, क्या लिखा है, वर्ग फीट लिखा है, तो हम क्या कहेंगे, फीट स्क्वायर, क्या कहेंगे, फीट यहां लिख दो, फीट का स्क्वायर कर दो, ये इसकी यूनिट होती है, वर्ग फीट लिख दो या फीट का स्क्वायर लिख दो। अच्छा बाग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो कहेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इक्वल टू कितना है, तो कहेंगे 1500 क्या हो जाएगा, फीट का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीट का स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई कितनी है, तो हमने ये निकाल लिया, लंबाई कितनी है 5x है, यहाँ पे 5x रखेंगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इक्वल टू में आ जाएगा कितना 1500 फीट हो जाएगा, फीट का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फीट का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या करते हैं एक स्लाइड जोड़ लेते हैं इस पे। अब अगर बात किया जाए यहां कितना है 5x कितना है मल्टीप्लाई 3x है, इक्वल टू दिया कितना गया 1500 वर्ग फीट, क्या है वर्ग फीट या फीट स्क्वायर कह सकते हैं, ये गिवन है। तो हमने क्या कहा इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे बन जाता है 15x स्क्वायर बन जाता है, तो यहां आ जाएगा 1500 वर्ग फीट, क्या हो जाएगा वर्ग फीट। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 15 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1500 अपॉन में 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा वर्ग फीट। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे वन टाइम में, और ये वन टाइम में जीरो आ जाएगा, तो क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कुछ आया, तो कहेंगे सर यहाँ पे आ गया 100 वर्ग फीट, क्या आया वर्ग फीट आ जाएगा, इतना आ गया। तो हमें क्या फाइंड करनी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो कहेंगे 100 और इन रूट हो जाएगा, तो 100 जो होता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, क्या होता है 10 होता है, तो एक्स की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 10 फीट आई, कितनी आई 10 फीट। तो अगर बात की जाए चौड़ाई, ये तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, हमने क्या कहा 2023 वाला पेपर अच्छा था, अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस कम करके गए होते तो वही है क्या कहें कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो लंबाई कितनी हो जाती, तो लंबाई हो जाती कितना, हमने क्या माना था लंबाई को, तो कहेंगे सर लंबाई 5x थी, कितनी थी 5x थी, तो अगर लंबाई आप निकालोगे किसमें, लंबाई एक्चुअल हुई कितनी, तो 5 मल्टीप्लाई 10 करोगे, कितना 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगी कितनी 50 फीट आ जाएगी। तो मतलब बाग जो है 50 फीट तक क्या है लंबा है। और अगर चौड़ाई की बात करोगे चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो कहोगे सर चौड़ाई हो जाएगी कितना माना था, तो कहेंगे सर ये थी 3, कितना 3x थी, कितनी थी 3x, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगी 30 फीट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30 फीट हो जाएगी। यहां तक समझ में आया कि, लेकिन क्वेश्चन और भी अभी है, कह रहा था क्वेश्चन को अगर ध्यान से आगे तक पढ़ोगे कि ये तो हमारी लंबाई चौड़ाई पता चल गई, अभी कह रहे बाग, तो बाग के चारों ओर क्या है, तो बाग के चारों ओर तार लगाने में के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि मूल्य 12 रुपए फीट है, मतलब एक फीट का 12 रुपए है, और हमने कहा कि अगर चारों तरफ तार लगा रहे हो तो उसका परिमाप फाइंड करते हैं, तो बाग का परिमाप निकाल लो, क्या कहोगे बाग का, बाग का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप, बाग का परिमाप क्या हो जाएगा, और ये आयत में है तो क्या हो जाता है, या तो सभी साइड को ऐड कर दो तब भी आ जाएगा, या फिर एक फॉर्मूला याद रखो क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्या होता है लंबाई प्लस
चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे 2, तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 50, लंबाई कितनी है? 50 है। 50 फीट प्लस का कितना है? 30 फीट है। चौड़ाई, सॉरी, क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, या फिट कहेंगे, फिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? फिट आ जाएगा, क्योंकि ये किसमें नाप रहे हैं? फिट में नाप रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 80 फीट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 फीट आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? तो लंबाई और चौड़ाई इतनी आ गई, ये हमें पता था। अब परिमाप आ गया कितना? 300, सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 160 फीट आ जाएगा। ये क्या आ गया? फिट आ गया। क्या? परिमाप आ गया। क्या आ गया? परिमाप। अब ये कह रहे हैं कि बताओ खर्चा कितना होगा। तो 1 फीट का देखो, 1 फीट पे कह रहे हैं कितना लग रहा है? 12 रुपए लग रहा है। 1 फीट पे 12 रुपए लग रहा है। तो 12 से अगर हम 160 को क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। तो क्या कहोगे? कुल खर्च। क्या कहोगे? कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो क्या कहोगे? टोटल तार जितना लगा, कितना लगा? तो क्या कहोगे? 160 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? तो 12 रुपए। कितना हो जाएगा? 12 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 12×72 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। और 12 एक नंबर 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। देखो इसका शायद इतना आएगा, शायद क्या इतना ही आएगा। क्या आएगा? 1920 रुपए। कितना आ जाएगा? 1920 रुपए आएगा। जो खर्च आएगा वो कितना आएगा? 1920 रुपए आएगा। क्या कह रहा है? 16 32। हाँ ठीक है, यही आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन इजी नहीं है अगर आपको मैथ थोड़ा कम आती है, क्योंकि बीटीसी में बच्चे स्ट्रगल करते हैं। अगर हम बात करें, हमारे साथी से लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे मैथ्स में। तो बीटीसी में मैथ्स का जो पेपर होता है वो थोड़ा टफ रहता है। देखो हमने कहा था कि इस पे त्रिभुज पे आएगा एक क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। पहले तो बताना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब कह रहा है भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम बताओ और उनके सचित्र वर्गीकरण, वर्गीकरण करना, वो भी चित्र बना के करना है। सोचो, पेपर बड़ा बनाया है इस बार का, मतलब 23 का ये पेपर था बड़ा। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो क्या कहोगे? तीन भुजाओं से, त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति क्या होता है? त्रिभुज होता है। क्या कहोगे? तीन भुजाओं, क्या लिखोगे? तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, आकृति त्रिभुज त्रिभुज कहलाती है। क्या? त्रिभुज कहलाती है। ये हो गया क्वेश्चन। क्या? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या होती है? त्रिभुज कहलाती है। अब ये कह रहे हैं कि इनके भुजाओं के आधार पर क्या बताना है। यही कल क्वेश्चन था कि भुजाओं के आधार पर क्या बताना है? त्रिभुज के टाइप बताने। क्या बताने? त्रिभुज के टाइप बताने। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का एक क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा था, क्या कहेंगे? भुजाओं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या कहेंगे? प्रकार। तो पहला प्रकार क्या हो जाएगा? तो कहेंगे एक था अभी, क्या था? समबाहु। क्या था? ये था समबाहु त्रिभुज। कौन सा था? तो कहेंगे सर एक था समबाहु त्रिभुज। कौन सा था? तो कहेंगे सर एक समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा। कौन सा?
समबाहु समबाहु त्रिभुज, ये इतना आ जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो क्या कहेंगे सर, वह त्रिभुज जिसकी सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, सभी साइड या सभी भुजाएं। हमें रटना नहीं, तो साइड वाइड बोलो, बस वहां लिखो तो क्या लिख दोगे, भुजाएं। क्या कहोगे, वह त्रिभुज, क्या कहोगे, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी जिसकी सभी, क्या कहेंगे, सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती हैं। क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। बस इतना ही लिख लो, आगे तो समझदार हो क्या लिखना है। क्या कहेंगे, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये आपको लिखना है कि समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बनेगा कैसा, तो कहेंगे सर इस टाइप से कुछ बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। अब कोई कह रहा है कि बताओ क्या होता है दूसरा, तो कहेंगे सर दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो कहेंगे सर वो होता है विषम, सॉरी, समद्विबाहु। क्या होता है, वो दूसरा जो टाइप होता है वो होता है सम समद्विबाहु। क्या होता है, समद्विबाहु होता है। क्या होता है, समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो वो कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे सर वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं। क्या कहेंगे, वह त्रिभुज त्रिभुज जिसकी जिसकी दो भुजाएं। क्या कहेंगे, दो भुजाएं या दो भुजा। क्या कहेंगे, दो भुजा क्या होती है, दो भुजा बराबर रहती है। क्या होता है, दो भुजा बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। मतलब हमने क्या कहा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु, नाम से ही पता चल रहा है। समद्विबाहु क्या होता है, होती है। इसका फिगर कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए हमने क्या कहा कि इसका ऐसे बना लीजिए कि ये दो बराबर है और ये क्या है, बराबर नहीं है। तो ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो हमने पहले क्या पढ़ा, त्रिभुज क्या होता है, तो कहेंगे त्रिभुज वह होता है जो क्या होता है, तीन साइडों से बना होता है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जो होती है वो क्या होती है, त्रिभुज होती है। नॉर्मल से बोलेंगे, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहां तक समझ में आया। अब एक होता है, तो क्या कहेंगे सर तीसरा जो होता है वो क्या होता है, विषम बाहु होता है। क्या होता है, विषम बाहु होता है। तीसरा जो इसी का होगा तो विषम विषम बाहु बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। अब इसमें याद रखना कि कोई साइड बराबर नहीं होती। क्या होती है, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। क्या होती है, इसमें क्या लिखेंगे, कोई भी वह त्रिभुज जिसकी सभी साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु। तो उसको हिंदी में क्या लिखेंगे, कोई भी साइड, मतलब वह त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु कहते हैं। कोई भी भुजा बराबर बराबर ना हो। अब ये क्या बनेगा, तो मान लो कुछ ऐसा बना दिए, तो ध्यान से देखो क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है। कोई भी साइड इक्वल नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, विषमबाहु कहेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा पेपर था, अगर आप कर पाते तो बहुत अच्छा था। अब इसमें हम कह रहे हैं अभी ये खत्म नहीं हुआ, पेपर ये बड़ा था। अब ये कह रहे हैं कि ये तो हो गया भुजाओं के, अब कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार के लिए देखिए जगह नहीं बची। अब हमें क्या करना है, एक स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो क्या कहोगे, कोणों के आधार पर। क्या कहेंगे, कोणों कोणों के आधार आधार पर त्रिभुज
कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, क्या कहेंगे, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो एक क्या हो जाएगा, तो कहेंगे न्यून कोण हो जाता है, पहला वाला क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कि मतलब इसमें कहना कि सर वह कोण जिसका जो एंगल लाई करे वो कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, पहला हो जाएगा न्यून कोण, दूसरा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे समकोण, क्या होता है, समकोण, क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं, समकोण कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर अधिक कोण, क्या हो जाएगा, अधिक, अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज जरूर लगा दीजिएगा, त्रिभुज, यहां भी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, क्या हो जाएगा, त्रिभुज। यहां भी क्या कहेंगे, त्रिभुज। अब देखो कहेंगे क्या भाई, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, कहेंगे सर ये वाला जो त्रिभुज है कौन सा, न्यून कोण, इसका जो एंगल लाई करेगा वो कितना होगा, वो 90 के पहले होगा, 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, कहां से, 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, और ये जो होगा इसका एग्जैक्ट 90 डिग्री बनता है, कितना, एग्जैक्ट 90 डिग्री बनता है, क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें अधिक कोण में तो कहेंगे इसमें एक कोण जो होगा वो 120 सॉरी 90 से ग्रेटर होगा, क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा, और 180 से क्या होगा, लेस होगा, 90 से कहा 180 के बीच में, कहां लाई करेगा, तो कहेंगे सर 90 से ग्रेटर होगा और 180 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, इतना याद रखिएगा। क्या हमने कहा, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो न्यून कोण क्या होता है, जो 0 से 90 के बीच में हमने कहा, एक आता है 90 डिग्री एग्जैक्ट, तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। एक आया अधिक कोण त्रिभुज, तो क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, और क्या होता है, 180 से छोटा होता है। कह रहे हैं रचित है, रचित क्या कर रहा है, अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, उसकी मासिक बचत कितना है, तो कह रहे हैं मासिक बचत जो है वो 120 रुपए है, तो उसकी वार्षिक खर्च और आय दोनों ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो, मतलब दिया गया, यहां पे दिया गया आय का खर्च दिया गया, यहां बचत दिया गया, तो हमें क्या करना, ये कंफ्यूज करने वाला पेपर दिया गया था। तो अगर ध्यान से देखें तो यहां पे कह रहा है कि खर्च कितना है, आय, खर्च आय कितना, खर्च लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या कहेंगे, खर्च कितना है, तो कहेंगे सर खर्च जो है वो कितना है, तो खर्च कहेंगे 80% है। अच्छा ये बताओ, जब आप सैलरी होगी तो वो 100% होगी, अगर 80% खर्च कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, 20% बचत कर रहे होगे, तो बचत कितना हो जाएगा, तो बचत क्या हो जाएगा, बचत कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर बचत हो जाएगी कितनी, 20%, वो निकालेंगे कैसे, तो 100% सैलरी थी उसमें से 80% क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी 20% बचत आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 20% बचत आ जाएगी। यहां तक समझ में आए। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो बचत पैसे में है एंड बचत और भी दिया गया है, बचत क्या कहेंगे, बचत वो रुपए में दिया गया है, कितना है, ₹120 है, तो हम क्या मान लेंगे, मान लेंगे उसकी मासिक आय, माना क्या कहेंगे, माना रचित की, किसकी, रचित की, रचित की मासिक, क्या, मासिक आय, आय क्या है, एक्स है, क्या हमने कहा, रचित की जो मासिक आय वो क्या है, एक्स माना है, तो क्या ये 20% एक्स का ही तो होगा, तो क्या कहेंगे सर 20% क्या हो जाएगा, 20% किसका, एक्स का, मतलब मासिक आय का, इक्वल टू कितना है, ₹120 है। अब चाहो बीच में का लगा सकते हो, ऑफ लगा होता है, तो चाहो यहाँ पे क्या लगाओगे, का लगा लो, क्या कहोगे, का
एक्स। वैसे इंग्लिश में ऑफ लगा होता है, तो क्या कहोगे सर 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, पहले दूसरा जो भी था उसमें बताया था कि अगर परसेंट लगा होता है तो क्या होता है 100 नीचे आ जाता है, और का की जगह क्या हो जाता है मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, एक्स रुपीज 120 कितना आ जाएगा 120। तो इसको कट करोगे जीरो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे रुपीज 120 आ जाएगा। कितना है 120। एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे रुपीज 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रुपीज आ जाएगा कितना, जीरो का जीरो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 6। तो जो उसकी मासिक आय होगी वो कितनी होगी, तो कहेंगे सर मासिक आय उसकी जो होगी वो कितनी होगी 600 रुपए होगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, इधर लिखोगे कि रचित की मासिक आय, क्या मासिक आय, मासिक आय कितनी है, तो 20 रुपये कितना है मासिक आय, मासिक आय 600 रुपए है। ये हो गई मासिक आय। अगर हम बात करें बचत, खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च क्या हो जाएगा, खर्च का अगर निकालोगे तो खर्च कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर बचत तो 120 रुपीज कर रहा है, तो 600 से 120 माइनस कर दीजिए, 600 रुपीज माइनस का कितना हो जाएगा 120, तो ये आ जाएगा 480 रुपीज, क्या आ जाएगा बचत आ जाएगा। तो कितना बचत कर रहा है 480 रुपीज। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहना है रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए थे, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोरियल ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। पिक्टोरियल समझ रहे हैं, इनमें पिक्चर बना देनी। जैसे मान लो कह रहा गेंदा के फूल है तो कितने हैं 25 है, जूही का फूल कितने हैं 10 है, चमेली का फूल कितना है, कह रहे हैं कितना है, चमेली का फूल 15 है, रजनीगंधा कितना है, तो कहेंगे कितना है सर 45 है, और कितना है गुलाब का फूल कितना है, तो कह रहे हैं कितना है, तो गुलाब का फूल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इनमें हम मान सकते हैं कि माना क्या कहेंगे, माना एक फूल या 5 फूल, 5 फूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो एक फूल बना लो, क्या कर लो एक फूल बना लो, फूल बनाना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या करेंगे ये लो, तो बन भी ना रहा। अगर बात किया जाए तो फूल कैसे बन जाएगा, तो क्या कहेंगे, ये एक फूल हो गया, क्या हो गया एक फूल, 5 फूलों के जगह हम एक फूल बनाएंगे, तो गेंदा कितना हो जाएगा, पिक्टोरियल का मतलब पिक्चर बना देनी, तो गेंदा में 25 है, 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो गेंदा के फूल कितने बनाने हैं, तो कहेंगे सर गेंदा के फूल बनाने हैं कितने 5 बनाने हैं, तो क्या करेंगे 5 बार बना देंगे, क्या करेंगे इसको 5 बार बना देंगे, कितनी बार 5 बार बना देंगे, कितनी बार बना देंगे 5 बार बना देंगे। ये 5 टाइम बना देना, क्या करना है 5 टाइम बना देना है। 4 हो गए तो एक और बना लिया जाए, ये 5 बन गए गेंदा के। अब कह रहे हैं जूही के कितने हैं, तो जूही कितने हो जाएंगे, तो जूही, जूही नहीं भाई, जूही, जूही के कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जूही के जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 10 बनाने हैं, तो हमने 5 फूल बराबर एक माना है, तो हमें कितने बनाने चाहिए 10 का मतलब 2 बनाने चाहिए, कितने बनाने चाहिए 2 बनाने चाहिए, 2 फूल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 फूल हो जाएंगे। तो इसमें यही बताना है कि जितने होंगे उसको हम क्या करेंगे, जितना एक मानेंगे उसको डिवाइड करते रहेंगे बनाते रहेंगे। फिर क्या है चमेली है, चमेली में कितने हो जाएंगे, चमेली में 15 है, तो 15 का मतलब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसमें 3 बना देना, क्या करना है 3 बना देना है, क्या कर देना है 3 बना देना है, 3 फूल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 3 फूल आ जाएंगे।
यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर कह रहा है रजनीगंधा, रजनीगंधा में 9 बनाने पड़ेंगे। क्या कह रहा है? रजनीगंधा, रजनीगंधा। अब यहाँ पे क्या करोगे? 9 ऐसे ही बना दोगे। क्या करोगे? 9 ऐसे ही बना दोगे। ये बना देना, कितने? 9 बनाने हैं, ठीक है। फिर कह रहा है गुलाब के कितने बनाने हैं? तो गुलाब के क्या हो जाएगा? गुलाब के बनाओगे तो कितने हो जाएंगे? तो कहोगे सर गुलाब के बनाने हैं 35 बनाने हैं, और हमने 1 बराबर 5 माना है, तो 7 बना दो तो 35 हो जाएंगे। क्या करना है? गुलाब के आपको बना देने हैं कितने? तो 7 बनाओगे। तो ये बना लेना आप, कितने? 7 इसके बनाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया कि मतलब हमें अगर पिक्टोरियल कहेगा तो पिक्चर बना के दिखाना रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो वृत्त का भी आ गया, अभी हमने समबाहु त्रिभुज का पढ़ा था, त्रिभुज का या वृत्त का इनके फॉर्मूले जरूर लर्न कर लीजिएगा। क्या लिखा? एक वृत्त की परिधि, परिधि कितनी है? 22 मीटर दिया गया, और कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल। देखो एक में ही दोनों दे दिया, परिधि भी पूछ लिया। अगर परिधि नहीं आता, क्षेत्रफल यहां कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि परिधि से क्या बनेगा? इसका डेटा निकल के आएगा। तो क्या कहोगे सर? वृत्त की, क्या कहोगे? वृत्त, ये क्या हो जाएगा? वृत्त की, वृत्त की परिधि, क्या? परिधि कितना हो जाएगा? तो कहोगे वृत्त की परिधि जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 22 मीटर। 22 मीटर का मतलब होता है कि वो ऐसे बना है, तो वृत्त की परिधि का मतलब ये पूरी लंबाई। अगर इसको हम यहां से तोड़ दें, यहां से तोड़ दें, क्या करें? तोड़ दें, तो ये जितनी लंबाई है ये कितनी है? तो 22 मीटर है। कितनी है? 22 मीटर है। कितना हो जाएगा? 22 मीटर हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना? क्षेत्रफल फाइंड करना। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था? तो 2 पाई, क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 22 मीटर हो जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 22 मीटर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू जब राइट करेंगे तो 22, और ये जो जाएगा उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 22, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कौन सा 2? ये वाला। इस 22 से ये 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू जो आएगी, तो क्या कहोगे सर? आर इक्वल टू आएगा 7/2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल बताओ, तो क्या कहोगे? वृत्त का, क्या होता है? वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या कहोगे? क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो क्या कहेंगे? पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हो? 22/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या कहोगे? आर। तो 7/2 का स्क्वायर करोगे, तो क्या हम ये लिख सकते हैं? 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कैंसिल, एक 2 से ये 22 कैंसिल, तो जो ये आ जाएगा 11, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77 अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वो भी कैसा? मीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। अगर 77 को 2 से डिवाइड किया जाए, किसको? 77 को किससे? 2 से डिवाइड किया जाए, कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 3 टाइम में कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 बचेगा, यहाँ माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। 8 टाइम में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 5 टाइम में आ जाएगा। तो जिसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर इसका आंसर आ जाएगा 38 पॉइंट, कितना आ जाएगा? 38.5 मीटर स्क्वायर। हमने अभी बात किया था कि क्षेत्रफल, एरिया जब भी निकाला जाता है तो वो किस में आता है? मीटर स्क्वायर में आता है। कितना आता है? स्क्वायर में आता है। एक कह रहे कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन सभी ट्रिकी थे, अगर थोड़ी भी मैथ में प्रॉब्लम होती तो फंसा देते पेपर। क्या होता है? एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, कह रहे 60 में से 55 प्रथम 50
परसेंट जो विद्यार्थी हैं वो फर्स्ट डिवीजन आते हैं, प्रथम श्रेणी में आते हैं। प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं। और 40% स्टूडेंट कह रहे हैं कितने में आते हैं, तो कह रहे हैं 60 में से 40% जो आते हैं वो क्या आते हैं, तो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। और शेष बचे हुए किस में आ रहे हैं, तृतीय श्रेणी में। तो बताना है कि ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, क्या होना, मतलब थर्ड डिवीजन पास हुए हैं। पास तो हुए हैं बट थर्ड डिवीजन पास हुए हैं। यहां तक समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं 60, टोटल बच्चे कितने हैं, तो क्या कहोगे, कुल बच्चे, कुल विद्यार्थी, क्या कहोगे, कुल विद्यार्थी, क्या कहेंगे, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे कुल विद्यार्थी मान लेते हैं, मानना क्या 60 दिया गया है। अब उसका 50% विद्यार्थी, तो क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी, क्या कहेंगे, प्रथम आने वाले, या प्रथम श्रेणी लिख लो, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी पाने वाले बच्चे या लाने वाले बच्चे, पाने, आने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे, इसका 50% निकाल लेते हैं। तो 60 का क्या कहेंगे, 50%, क्या कहेंगे, 50% किसका, तो 60 का, किसका, 60 का, कितना हो जाएगा, 50/100, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल, दूसरे से दूसरा कैंसिल, तो 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कितना आ गया, टोटल आ जाएगा 30, मतलब 30 स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो फर्स्ट डिवीजन से बढ़िया से पास हुए। अब कहोगे द्वितीय श्रेणी पाने वाले बच्चे, क्या कहोगे, द्वितीय, क्या कहोगे, द्वितीय श्रेणी पाने वाले बच्चे, या विद्यार्थी लिखना, बच्चे ना लिखना, ठीक है, विद्यार्थी लिख लेना। वैसे इसका कोई मार्क्स नहीं करता है, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 40%, क्या 40% ऑफ टोटल, क्या कहोगे, ऑफ टोटल। तो ऑफ की जगह कितना हो जाएगा, ऑफ 60 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, 40/100, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इन दोनों को कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो, तो जो बचा है वो कितना बचा है, तो कहेंगे सर 6 × 4 बचा, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो अब कहोगे तीसरी श्रेणी मतलब थर्ड डिवीजन पास वाले, क्या कहोगे, तृतीय श्रेणी, क्या कहोगे, तृतीय तृतीय श्रेणी लाने वाले बच्चे, लाने वाले बच्चे या पाने वाले बच्चे, क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है, और दोनों को माइनस कर देंगे 60 से, बचे हुए आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस कितना हो जाएगा, 30 + 24, इसी टाइप से राइट करिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 60 माइनस क्या, 54 आ जाएगा, और 54 को माइनस करेंगे कितने, तो 6 बच्चे जो होंगे वो क्या हो जाएगा, तीसरी श्रेणी में आएंगे। ये आपका बीटीसी, ये क्या है, अच्छा एक और क्वेश्चन अभी है। एक क्वेश्चन गिवन है कि यदि a = -2 है, कितना है, यदि a = -2 है, तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी, ये लिखा है कुछ ऐसा, 5a² + 4a - 2, और यहां पे लिखा है a³ प्लस का 4a² प्लस का 3a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले वाली की देखो, कह रहा है a = इतना दिया गया, तो a = कितना है, -2, तो यहां वैल्यू पुट करोगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यहां से कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला करोगे कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, प्लस कितना है, तो कहोगे सर 4 है, 4 है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, और कितना है, माइनस का 2, पहले से राइट है, ये हमें गिवन है। अच्छा याद रखना, कभी माइनस साइन का वो स्क्वायर करो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा,
सॉरी प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -4 को -2 को अगर +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, तो माइनस का 8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? तो कहेंगे सर माइनस का 8 बन जाएगा और माइनस का 2 पहले से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 20 -8 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 12 माइनस का 2। अगर ध्यान से देखो तो ये 10 बचेगा। कितना बचेगा? क्योंकि 12 से 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 2 बचेगा। इतना आ जाएगा आंसर। अब ये कह रहा है ये तो हो गया फर्स्ट, ये हमें सेकंड सॉल्व करना। क्या करना है? सेकंड सॉल्व करना है। तो अगर सेकंड को हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा ए क्यूब, तो -2 का क्यूब करोगे। क्या करोगे? क्यूब करोगे। 4 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 3 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। अब इसका कभी भी क्यूब करते हैं तो क्या हो जाता है? वो माइनस में रहता है। तो जब -2 का क्यूब करोगे तो -8 आंसर आ जाएगा। और इसका करोगे प्लस का 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो प्लस का 4 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? तो माइनस का 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। हमने क्या कहा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8 और प्लस का कितना आ जाएगा 16 और माइनस का क्या हो जाएगा 6। यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का है और प्लस वाले से माइनस को माइनस करेंगे तो 16 से अगर -8 कर रहे हैं तो कितना बचेगा 8 बचेगा और माइनस का 6। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये 2 आंसर आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 2 आंसर। ये आपका पूरे कंप्लीट पेपर का एनालिसिस था। एनालिसिस क्या मतलब बहुत अच्छे से एनालिसिस हुआ, लेकिन फीडबैक तो आपका ही चाहिए कि मतलब पेपर कैसा था। पेपर में कह सकता हूं ये पेपर आपके लिए टफ में आता, क्योंकि पेपर इजी नहीं था, आप सॉल्व नहीं कर पाते बिना पढ़े। पेपर जो होता है, पेपर टाइम बहुत कम था इसके लिए, कह सकते हैं 1 आवर होता है। 1 आवर बहुत कम होता है बीटीसी में, क्योंकि एक साथ इसमें देखिए कोई भी चॉइस नहीं होती, आपको सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। ये आपके पेपर में पहली स्लाइड में ही लिखा था कि हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चंस करने क्या है, कंपलसरी हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर बात किया जाए, अगर आपको नेक्स्ट पेपर चाहिए तो पेपर क्या, अगर इसका सोल्यूशन पूरा चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो टेलीग्राम चैनल जो है उसका भी क्या नाम है, बेहतरीन, क्या नाम है, बेहतरीन, बेहतरीन क्या है, बेहतरीन मैथ्स क्लासेस। इस पे आपको सभी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी। क्या होंगे? सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर बात किया जाए कि बेहतरीन क्लासेस पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपको बीटीसी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप इसी चैनल के लिंक में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी वीडियोज क्लास 5th 6th 7th 8th पढ़ी हुई, आप उनको जाके देख सकते हैं। क्योंकि बीटीसी में कुछ और नहीं आता, बेस ही आता। अगर बेस आपका कंफर्म है, बेस अच्छा है, तो क्या करेंगे आप, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर बेस बनता है बट वही रहता है, कंफ्यूजिंग वाला रहता है कि अगर आप पढ़ के नहीं गए तो कंफ्यूजन बहुत होगी। तो हमने क्या कहा, मिलते हैं, ये आपकी पीडीएफ है। अभी आप उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अभी ये आपको वहां पे मिल जाएगी। कुछ देर बाद जैसे ही आप यहाँ से क्लास खत्म होगी मैं अपलोड करा दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने बीटीसी दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि वो भी कभी अध्यापक बनेंगे। तो एक अध्यापक का मनोबल लाइक सब्सक्राइब से ही बढ़ता है। तो ट्राई करते हैं और अच्छा पेपर लाने का। ये आपका 2013 का, 2023 का है, 2022 का, 2020 का जल्दी आपको मिलेगा। कल मिल जाएगा 20 का और 22 का, या फिर एक मिल जाएगा, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए आप इसको सॉल्व करते रहिए, बिना सॉल्व किए ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।